मसल को जिम में जाके तोड़ते हैं, फिर उसको अच्छी डाइट देते हैं और स्लीप देते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं, जिससे रिकवरी होती है और मसल बिल्डअप होता है। 200 कैलोरी डेफिसिट रखो, 200 से 300 डिपेंड करता है कि आपका बॉडी फैट परसेंट कितना। अगर बहुत ज्यादा है तो 400 तक ले जाओ, उससे ज्यादा। और भाई लोग क्या हाल है गाइज, एक प्रॉमिस करना चाहता हूं वीडियो की स्टार्टिंग में, जो चीजें आज मैं डाइट के रिगार्डिंग बताने वाला हूं उसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हो और अगर आपको रिजल्ट नहीं आया ना, आपको मैं खुला छूट देता हूं, आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और किसी और को फॉलो कर लेना। अब आप बोलोगे ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बहुत खुश हूं एक्चुअली अंदर से, क्योंकि ये देखो, ये थोड़ा आपको पता चल रहा होगा, ये फाइबर्स वगैरह की विजिबिलिटी देखो। मैं कुछ ट्राई कर रहा था, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज ये चल रही है, यहां पे कुछ गलतियां जो मैं भी कर रहा था शायद आप भी कर रहे होगे, और डाइट को कैसे प्लान करना ये इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा ना चीजों को, आप किसी और को डाइट प्लान बना के दे दोगे, इतना समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गलतियां क्या हम करते हैं जब हम फैट लॉस पे जाते हैं, लीन मसल्स बिल्डअप करते हैं, मसल से बॉडी से फैट निकालते हैं। तो एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने भी करी थी, पर देखो हमें पता होता है कि हमें जाना है कैलोरी डेफिसिट में, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि भाई बहुत ज्यादा डेफिसिट कर लेते हैं एक ही बार तो जल्दी फैट लॉस हो जाएगा। अब सुनो, मसल कैसे फॉर्म होता है। मसल फॉर्म होता है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, फोन साइलेंट कर लो मैं, नहीं तो ये बहुत डिस्टर्ब करेगा। जस्ट 1 सेकेंड, इसको फ्लाइट मोड पे डाल दिया मैंने, चलो सॉरी। ओके, तो मसल कैसे बिल्ड होता है समझना पड़ेगा आपको। मसल को हम टीयर अप करते हैं, पहले तोड़ते हैं, एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, आप रिलेट कर पाओगे। हम मसल को जिम में जाके तोड़ते हैं, फिर उसको अच्छी डाइट देते हैं और स्लीप देते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं, जिससे रिकवरी होती है और मसल बिल्डअप होता है। हम अगर बहुत ज्यादा डेफिसिट में जाते हैं तो हम वर्कआउट नहीं कर पाते, पूरे दिन हम ऐसा लेथार्जिक फील करते हैं, डाउन डाउन फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं। आप जिम जाते हो तो आप मान लो आपका डाइट इंटेक है 2500 कैलोरीज, एक नॉर्मल मतलब आपके हिसाब से, और आपने कट करके सीधा 1700 कर लिया, ठीक है। तो इतना ज्यादा कट करने की वजह से क्या हुआ कि बॉडी को जो एक हैबिट बनी हुई बहुत टाइम से, इतना उसको कार्ब्स चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना फैट चाहिए, वो जब एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो आप मेंटली भी डिमोटिवेट होगे। ग्लूकोज, साइंटिफिकली थोड़ा बता दूं, ग्लूकोज की कमी होगी बॉडी में, बहुत सारी चीजों की कमी होगी, तो लो ऑन एनर्जी फील करोगे। दूसरी बात, जिम जाओगे और ढंग से वर्कआउट नहीं कर पाओगे तो फैट लॉस के लिए सिर्फ आप डाइट कम कर दोगे तो फैट निकल जाएगा बॉडी से, ऐसा तो नहीं है ना। आपको क्या है कि साथ साथ में दोनों को साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। तो सुनो, डेफिसिट कितना रखना, जो मैंने रखा है 200 कैलोरी डेफिसिट रखो, 200 से 300 डिपेंड करता है कि आपका बॉडी फैट परसेंट कितना। अगर बहुत ज्यादा है तो 400 तक ले जाओ, उससे ज्यादा मत करना, स्टार्टिंग फेज में बता रहा हूं। पर अगर मैंने शुरू में क्या किया, मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैंने एक चीज देखा, तो टाइम कम होने की वजह से अभी जैसे पूरा डेट क्या है, आज है 31 मार्च, तो एक महीना लगभग 1 तारीख से मेरे पास है, ठीक है, 1 महीना पूरा, और 1 महीना 1 वीक लगभग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, तो मैं डेफिसिट करता हूं, मैंने बहुत कम कर दिया खाना। उससे क्या हुआ, मैं जिम चला जाता था, मैंने वार्म अप ही किया कि मैं थक जाता था। समझो इस चीज को, चेस्ट वर्कआउट करना है, मैंने पुशअप्स मारे, डिक्लाइन इंक्लाइन, बिल्कुल रियलिस्टिक बात बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। इंक्लाइन डिक्लाइन पुशअप मारे, ठीक है, फ्लैट पुशअप मारे, और उसके बाद लगा कि जैसे वर्कआउट ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा यार कुछ गलत कर रहा हूं मैं, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा कैलोरी इंटेक बढ़ा के देखता हूं, डेफिसिट में ही रहूंगा पर इतना रखूंगा कि जिससे ढंग से वर्कआउट हो पाए। तो मैंने अपना कैलोरी डेफिसिट कर दिया 200 कम, जितना मैं ले रहा था। अब इट्स नॉट ओनली अबाउट कैलोरी डेफिसिट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अब बात आती है रेशियो कितना रखना है न्यूट्रिएंट्स की। तो आप अगर लीन मोड पे जाते हो, मसल फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन आपको पता है बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट वो है, न्यूट्रिशन है, तो आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ेगा, पर बहुत ज्यादा। हाँ, एक चीज और, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, कि मतलब यार आज मैंने प्रोटीन ना 5 ग्राम कम खा लिया तो अब तो क्या होगा, नहीं, ऐसा भी मत रखो। ठीक है, आप एफर्ट्स लगाओ, अच्छे से चीजों को करो, बट इतना मत सोचो कि आज 5 ग्राम प्रोटीन कम गया तो यार मसल बिल्डअप नहीं होगा। ओवर कॉम्प्लिकेट करने से भी डिमोटिवेट हो जाते हो आप। मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। मैंने रेशियो ऐसा रखा कि 70% रखा प्रोटीन, 20% कार्ब्स और 10% रखा गुड फैट्स। प्रोटीन के लिए जैसे सबको पता है कि मैं प्योर वेज हूं, तो आइसोलेट प्रोटीन मैंने लिया। क्यों? क्योंकि उससे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन मुझे मिल जा रहा था और मसल रिकवरी के लिए वो इंपॉर्टेंट था। दूसरा, वेजिटेरियन डाइट से, जैसे सोया सीड्स हो गया, सोया चंक्स लिमिटेड क्वांटिटी में, ताकि एस्ट्रोजन भी ना बढ़े बहुत ज्यादा, ठीक है, किसी चीज का एक्सेस सही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने ग्रीन मूंग लिया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, वो मैं वीडियो आपके लिए ले आऊंगा फुल डे ईटिंग का, बट अभी मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैंने किया और रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। पर अब देखो,
अब क्या है, डिटेलिंग भी पहले से, ये देखो ये डिटेलिंग जैसे आपने देखा था शुरू में मुझे, उससे थोड़ा सा बेटर हो गया है। मैं ये दिखाता हूँ शोल्डर पे, ये देखो। तो ये कैसे हुआ, तो थोड़ा डेफिसिट मैंने किया। हाँ, अब बात करते हैं वर्कआउट की। सो गाइज, वर्कआउट में आपको क्या करना है, शुरू के वीक में मैंने पुश पुल लेग किया था। पुश पुल लेग करने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा फैट लॉस होना शुरू हुआ, मतलब मसल, वो क्या होता है कि आप थोड़ा इंटेंसिटी खुद ही बढ़ जाएगी। पुश पुल लेग आप करोगे तो आप देखोगे जैसे आप वर्कआउट कर रहे थे पहले से, उससे थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ेगी वर्कआउट की, आप फील करोगे कि हाँ मसल पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने आर्म्स को जैसे बाइसेप ट्राइसेप एक दिन कर लिया, फिर सेपरेटली ट्रेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा लोअर चेस्ट पोर्शन बहुत वीक है। ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा लगता है कि गाइनो टाइप का लगता है, पर गाइनो नहीं है, बट लोअर चेस्ट थोड़ा वीक है। तो अब मैंने सेपरेटली ट्रेन करना शुरू किया इस वीक से। अब एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि आप एक्सेस ऑफ कार्डियो मत करना कभी भी। अगर आप कार्डियो एक्सेस अमाउंट में करते हो तो आप क्या होता है कि बॉडी को एग्जॉस्ट कर देते हो और आप कैलोरी डेफिसिट में भी हो। प्लस प्रोटीन इंटेक अगर आपका उस अमाउंट में नहीं हो रहा तो आप सीधा सीधा मसल लॉस करोगे, फैट लॉस नहीं, मसल लॉस करोगे। इस चीज को समझना। तो आपको कैसे प्लान करना है, स्टार्टिंग में आपको डेफिसिट कम रखना है, मतलब डेफिसिट जो कट करते हो कैलोरी वो कम रखना है, वीक ऑन वीक बढ़ाते जाना। अब मैं जो नेक्स्ट वीक पे जाऊंगा तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा और डेफिसिट जाऊंगा और प्रोटीन रेशियो बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग वीक में या शुरू के फेज में 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट में जाओ। दूसरा, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, ज्यादा टेंशन मत लो। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लॉन्ग टर्म चलेगा और रिजल्ट ग्रेजुअली आता है। हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस आप देखोगे। मैं खुद आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अपना एब्डोमिनल पोर्शन, अगर इस पे विजिबल हो तो देखो शुरू में जैसा था ना, अभी देखो यहाँ पे ये इसकी विजिबिलिटी आ गई है, ये थोड़ा सा सही सा हो गया है। तो रातों रात तो हुआ नहीं, आपके सामने ना सारी चीज़ें, कहाँ से मैंने शुरू करी थी, कैसा पेट दिख रहा था, कैसे ये मसल्स वगैरह थे, ये झुला हुआ सा चेस्ट था, तो ये चीज़ें चेंज हुई। तो हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। और एक बात, वर्कआउट स्किप मत करना, चीट मील मत करना भाई। एक ट्रेंड सा बना दिया, स्टार्टिंग में मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं। देखो एक चीज़ को समझो, बाइक से स्टंट कब किया जाता है, जब आप नॉर्मल बाइक राइडिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो तब स्टंट करते हो ना। अभी आपको क्लच और गियर का ही नहीं पता और आप स्टॉफी और व्हीली मार रहे हो, समझो। तो यही डाइट के साथ है। वो प्रो लेवल के बंदों के लिए कि ठीक है, उनको पता है कि 1-2 दिन चीट करके भी वो वापस उस कंडीशन में आ जाएंगे। अभी आप उस कंडीशन में पहुंचे ही नहीं हो, शुरू में ही चीट करना शुरू कर दोगे तो भाई बार बार गोल के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और ये चीट मील वगैरह आपको पीछे लेके जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं से पढ़ के और कुछ नहीं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जिससे मुझे हेल्प मिल रही है, यही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और हाँ, डाइट वीडियो पेंडिंग है, तो वो मैं फुल डे जो मैंने खाया था वो मैं बता दूंगा, सिंपल है। और उसमें मल्टीपल ऑप्शन दूंगा, क्योंकि एक चीज दे दूंगा वो आपको नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा यार रवि भाई ने तो यही खाया होगा, हमारे पास ये नहीं है तो हम कैसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो गाइज, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, पॉइंट्स बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आप ढंग से फैट लॉस, लीन ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो। कैलोरी डेफिसिट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मत करना, वर्कआउट स्किप मत करना, कार्डियो ओवर मत करना, एक्सेस मत करना। वीक में 2 दिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर लो और कार्डियो रख लो 4 दिन के आसपास, पर मतलब हिसाब से, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेस कर दिया, ठीक है। और एब्स अगर आपको ट्रेन करना है, देखो कार्डियो करोगे अच्छी बात है, फैट लॉस होगा, सारी चीज़ें, बट एब्स में डिटेलिंग चाहिए। तो एब्स का एक प्रॉपर वर्कआउट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ऑब्लिक और फ्रंट और पूरे पोर्शन को, एब्डोमिनल को ढंग से टारगेट कर सको। तो इसमें क्या हो रहा है, हम साथ साथ में डाइट अच्छी रख रहे हैं तो क्वालिटी इंप्रूव हो रही है मसल्स की, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल डेवलप हो रहा है, डिटेलिंग आ रही है और हम नेचुरली जा रहे हैं। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले मैं खुद को नेचुरल ट्रांसफॉर्म करके ना आपके लिए एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भरोसा आप लोगों ने दिखाया है उसको मैं फुलफिल करूँ, पहला। दूसरा, जब मैं इस कंडीशन में पहुँच जाऊँगा कि हाँ मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा, वेब सीरीज़ में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर मैं सारी चीज़ें आपके लिए फ्री कर दूंगा। मैं कोई ई बुक वगैरह लॉन्च करने का मूड नहीं है मेरा, कि मतलब आप पहले खुद कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर लो फिर आप बोलो कि आप एनरोल करो तब मैं आपको बताऊँ, ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा। जो कर रहा है सबका प्रोफेशन है, मैं किसी को यहाँ पे नीचा नहीं दिखा रहा, समझो इस चीज़ को। बट मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट ये है कि फिटनेस यार मेरे हिसाब से तो इंडिया में फ्री होना चाहिए ना। ये एक हेल्थ रिलेटेड चीज़ है, इसके लिए भी पैसे लेना मेरे समझ नहीं आता। मैं तो नहीं करता, साफ सीधी बात है, मैं करूँगा भी नहीं। सो गाइज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दिया। ऐसे अगर आप करोगे तो अपने गोल को अचीव कर पाओगे और बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। हर दिन चेंजेस देखोगे और मोटिवेटेड रहोगे। तो इन गलतियों को मत करना। जो सजेशन मैंने दिया है वो ज़रूर अडेप्ट करना। डाइट वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा, कंप्लीट फुल डे ईटिंग। सो दैट विल बी ऑल। कंडीशन देखो और कमेंट में ज़रूर बताना कि पहले से कितना इंप्रूवमेंट है, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा भाई को, ठीक है ना। ये देखो,
सो गाइस दैट विल बी ऑल। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना बिगनर्स के साथ, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाएँ और इधर उधर भटके ना। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।